सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। बाल जुआनी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करनो हुतो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रह्यो निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चितर ज्यों छाडित नाहिन पीत। मन माया मैं रम रह्यो निकसित नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र ज्यों छाडित नाहिन पीत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। निता प्रति दी मर्यादा अनुसार अमृत गुरबाणी दे कीर्तन तो बाद नौम गुरदेव धर्म दी चादर दीन रक्षक संकट हरण बैराग त्याग और अनुराग दी मूरत साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज हजूर दे अमृत श्लोक जिन्नी को सतगुरु सुमत सोझी बख्श दे आपां सारे रल मिल के विचार रहे हैं। कल हजूर की बख्शिश नाल जो असी विचारिया वो हजूर ने बख्शिश की सी। मन माया में फद रहो बिसरियो गोबिंद नाम। मनुखी मन माया दे विच फसिया होया है ते गोबिंद दा नाम इसनूं विसर चुका है। नाल शब्द क्या जिसनूं ये जीवन समझ रहा है सिमरन तो बिना वो जीवन है ही नहीं। कहो नानक बिन हर भजन
जीवन कौने काम। सवास लै रहा है, संसार दे विच खा पी रहा है, खंडा रहा है। जिसनों ये जिंदगी कह रहा है, गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने ये जिंदगी किसी भी काम नहीं। जिन्हों असी हजूर दी बाणी च पढ़ने, नाम बिना जो पैरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या शिंगार। व्यर्थ ही है ना जी। जिन्हों हजूर ने 12 माह विच बख्शिश की, तेन दुधै ते बाहरी, कितै ना आवे काम, जल बिन साख को मिलावती, उपजै नाही दाम। पानी तो बिना खेती किसे काम नहीं। जिस गां ने दुध नहीं देना उन्होंने कौन रखेगा। हजूर ने इसे करके बाणी विच क्या, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, नाम बिना ज्यों खेती जाए। बिन मेघ बिना ज्यों खेती जाए। जिवें बदलों तो बिना खेती व्यर्थ है, सचमुच जीवन कौन है काम, वो जीवन किसी भी काम नहीं। सच ये वे जिन्हों असी जिंदगी कहने, गुरु कहता सिर्फ मुर्दा दिन कढ़ रहा है। ये कल असी विचारिया। इस तो अगला बचन, प्राणी राम ना चेते। इस इंसान नूं परमात्मा चेते नहीं, क्योंकि नशे विच ना। किहड़े नशे च? मद माया कै अंध। असल च माया दा नशा इनू इन्ना को चढ़ गया है, उस विच अन्ना होया पिया। मैं बेनती करा, आ नशे बाहर दे दूजे भी ने, खिमा करो, कोई नशा भी गुरु घर च प्रवान नहीं। सीधी गल, किसी नूं भी गुरु दे नां थले जोड़ के प्रचारना पाप है। गुरु घर विच किसी चीज़ का भी नशा किसी तरह का प्रवान नहीं। पर उंज मैं बेनती करना वा, शराब का नशा रात नूं चढ़िया, घंटे 2 घंटे बाद उतर जाएगा। सच ये वे जदों शराब के नशे विच कोई अन्ना हुंदा है, कई बार उन्होंने अपनी खून का रिश्ता भी भुल जाता है। कई बंदे उस नशे विच इन्ने गंदे पाप कर जाते हैं, मानवता शर्मसार हो जाती है नशे च ना। पर वो तो घंटे 1.5-2 घंटे बाद उतर जाएगा। जिन्हों माया का नशा चढ़ जाए ना, वह उतरना बड़ा मुश्किल है। ये तो टीके नाल भी नहीं उतरना। हाँ, यदा इलाज इको बाणी है। महाराज कहते ने परमात्मा नूं चेते नहीं कीता, प्राणी राम ना चेती, मद माया कै अंध, कहो नानक हर भजन बिन, सिमरन तो बिना भजन तो बिना, परत ताहें जम फंद। ओनू जमा दी फंदी पै गया, फांसी लग गई ओनू, जिन्हों परमात्मा भुलिया। अगला श्लोक सी, सुख में बहु संगी भय। ते दास पहले दिन तकरीबन 2 दिन बाद मैं रिपीट करना। अपनी कथा का मकसद केवल ये वे कि जदों अज तो बाद आपां श्लोक सुनीए, घट्टो घट थोड़े जे अर्थ चेते रहन कि गुरु तेग बहादुर साहब की कह रहे हैं। कथा का मतलब कांड रस नहीं हुंदा। मेरी बेनती है, कथा कहन वाला सुन वाला, सचमुच कहन वाले का दिल करे मैं कल तो इदू वध बाणी पढ़नी है, सुन वाला कहे जो सुनिया मैं कल तो कमाना शुरू करना, वो हुई कथा प्रवान है। कथा तो मैल उतार दी है जी। हजूर ने ताही मैं रिपीट कर रहा, सुख में बहु संगी भय। जिस वक्त सुख से बड़े साथी सन, दुख में संग ना कोए। दुख विच तां नेड़े दे रिश्तेदार भी छड्ड के चले गए। दुख विच किसने सहायता करनी है। सतगुरु बख्शिश कर रहे ने, कहो नानक हर भज मना, पर निराश ना हो। ये पुत्र, ये धीयां, ये मापे, ये इस्त्री, सारे रिश्ते तेरा साथ छड़ जाणगे। ईवन के शरीर का रिश्ता भी एक दिन खत्म होएगा। परमात्मा का नाम मैं तेनों लिख के दे देना, जिथे तेरी आत्मा जाएगी नाम नाल जरूर जाएगा। ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत भज पूर्ण काम। वैदो ना वाई, भैणो ना भाई, एको सहाई राम है। हजूर कह रहे ने, कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए।
फिर असी अखीरला श्लोक वाचिया सी, जन्म जन्म भरमत फिरियो। जिन्नी कुछ समझ पैंदी मैं उच्चारण करी जाना वा, फिरियो ते फिरियो। तुसी देखोगे उत्ते ऊड़ा खुला है काफ़ी ज़्यादा। मैं भी सोच रहा सा अज भी असी उस तरह पढ़ी जाने उच्चारण, जन्म जन्म भरमत फिरियो मिटियो ना जम को त्रास। कई जन्म बदल बदल के चोले आया, पर दुख इस चीज़ का हर जन्म दे विच मौत जिहड़ी वो डराई जाती है। जमदूत का डर नहीं जाता पिया। हजूर कहते ने कहो नानक हर भज मना। ऐ मेरे मना तू प्रभु नूं भज, परमात्मा का सिमरन कर। निर्भय पावह बास। निर्भयता उस अवस्था ते पहुँच जाएगा जिथे मौत का जम का डर ही खत्म हो जाएगा। कल असी इत्थों तक डिटेल नाल वाचिया सी। अगला श्लोक सिर मैं अर्ज की सी कि जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिटियो ना मन को मान। आओ इस तो अगे जिहड़े श्लोक अज असां पाठ कीता इन्हां नूं विचारन दा यतन करांगे। आप जितने हजूर दे चरनां विच उपस्थित हो जां देश विदेश किते भी गुरु शब्द विचार सुन रहे हो, कृपा करो साध संगत जी, आप जी असीस बख्शो। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे चरण पकड़िए, बेनती करिए सच्चे पातशाह तुसी आप संगत विच वरतो। कथन और स्रोत नूं अपनी असीस बख्श दिओ। प्यार अदब नाल उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। फिर बख्शिश करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज इस सलोक विच क्यों नहीं कल मैं अर्थ किए। मेरे मन च सी होर शब्द तरीके नाल अर्थ करन दे, खौमे ते जोर देन दे, पर जदों कल असी संगत च इहनूं पढ़ रहे सां सारे, मन ने कहा यह सलोक तां दावा नहीं, ये सलोक तां बेनती है, दाता बचा ले। हजूर ने बख्शिश की, जतन बहुत मैं कर रहे हो। जतन का अर्थ जी आप जानने खीला कह लो, उद्यम शब्द वरतो, पुरखार्थ कह लो। हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी, मैं बड़े यतन किए, मैं हुण भी यतन करना पिया वां। यतन बहुत मैं कर रहे हो, मिटियो ना मन को मान। पर मन विच जिहड़ा अहंकार है वह नहीं मिटदा पिया। सुनियो बड़ी सूक्ष्म गल गुरु तेग बहादुर साहब जी करके, मिटियो ना मन को मान। ते जे मन का अहंकार खौमे नहीं मिटदी पई ते दाता मैं दुरमत तो किवें बचांगा। दुरमत स्यों नानक फदियो। मैं दुरमत विच भैड़ी मत विच खचत खां फस चुका। एक कृपा करो राख लिखो भगवान। हे प्रभु हे वाहिगुरू जी, कृपा करो मैनू दुरमत विच फसे होए नूं तुसीं खत दे के रख लो। सुनो इस बेनती नूं। इस विच यतन का जिक्र किया है, इस विच बेनती है। मैनूं इंज प्रतीत हुंदा है इस विच गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे, सिखा तेरा बाहर दा पर्दा बनिया, लोग तेनू धर्मी सिख निमरता वाला कहंदे ने, पर जो कुछ तेरे अंदर खौमे दी फुरने पैदा हुंदे ने, जिन्ने गंदे मंदे फुरने दुरमत दे ने, तू कला गुरु नूं जाके कह दे मैं फस गया, मैनू कृपा करके बचा। फिर इसनूं सुनो, सलोक अरदास है। जन हजूर ने कहा जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिटियो ना मन को मान। मन को मान वरत्या, तन को नहीं वरत्या। उस दिन असी खौमे ते काफ़ी विचार की। खौमे के दो रूप ने, एक तो चलो शुद्ध एक अशुद्ध। दास ने बेनती की सी, एक हौमे वे सथूल, सथूल का मतलब जिहड़ी सामने प्रगट हुंदी। एक सूक्ष्म है जिहड़ी किसे नूं पता नहीं लगती, पर अंदरे अंदर काम अपना करी जाती है। इनू थोड़ा जिहा इउं कह लीए, एक अग होवे कि जिहड़ी बाहर भबाके मार के बलदी है ते बंदियां नूं लोकां नूं दिस पैंदी है, ते एक अग होवे जिहड़ी मली नूं लगी है,
दिसदी कोई नहीं पर अंदरों अंदरों साड़ के सब कुछ सुआ कर देंदी है। जिहड़ी सथूल कौमे ने इसका प्रगटावा तो आप सारे देखते हो बहुत ज़्यादा है। सथूल कौमे विच बंदा दावे करदा मैं बहुत वड्डा, बोलदा भी है मेरे तो वड्डा, मेरे तो ताकत वाला कोई नहीं। पर सूक्ष्म कौमे इन्नी भैड़ी है कि जेड़े कौमे तो बचन दे यत्न करने आ कई बारी वो यत्नां विचों भी कौमे पैदा हो जाती है। इस बेनती नूं सुनो जो अज महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा, इन्नी सूक्ष्म बात की महाराज जी ने। सथूल कौमे में सीधी जी गल, जिसका अंतर राज अभिमान सो नरकपाती होवत सवान, जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बो जोन परमावै। सीधी है मेरा राज है, कोई मैनू चैलेंज करके देखे, मेरी ताकत मेरे को आए तो सही। जिन्हों सतगुरु ने क्या खाओ बंधू हाँ साधू बैर, हमरी भूम कौन घाल है पैर। ये सथूल है, मैं बन लाँगा, मैं तेन ठोक देंगा। ये मारे कहीं शरेआम बंदा ललकारे मारद, मेरी जमीन च पैर रख के वेखी तेरियां लत्तां ना तोड़ दी। सथूल है ना, ये जुड़ी भी बाहर दे पदार्थां नाल। गुरमुखो एक कौमे ये वे गुरबाणी उहदा बड़ा जिक्र कर दी है, जेड़ी कौमे पदार्थां नाल नहीं, जेड़ी अंदर दी बंद खलासी वास्ते असी निर्मल कर्म करने आ। सच एवे निर्मल कर्मां विच भी जद दिन सूक्ष्म कौमे आ जाती है उस दिन भी दुरमत पैदा हो जाती है। इनू थोड़ा जा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो असीं देखने। दास सिर्फ अज एक बेनती करेगा, उस दिन एक प्रमाण दिता सी, इस स्टेज ते बड़ी वापरदी जे, मन्ने चाहे ना मन्ने प्रचारक कीर्तनियां, कोई समय बाद ये इन्ना को भयानक रूप धारण कर लैंदी है कि जिहड़ी गल तो बचना चाहिए बंदा वो कोई स्टेजां ते करन लग पैंदा है। मान लो मैं कथा कर रहा, मैं इकल्ला इसनूं विचारां तो हो सकता है इन्नी एनर्जी ना आए। जदों मैं बोलांगा तुसीं इन्नी एकाग्रता नाल बैठे हो, इक्को दम अंदरों डंग मारेगी बंदिया तू बोलना पिया, किन्ने लोग तेन सुनन आए हुए। सच्ची जे बड़ा बंदा हाल कर दी, ते जदों डंग मार दी उदों उस वक्त बेरसी बना देंदी। चलो एक होर तजर्बा करो, इकल्ला बंदा शायद इन्ना भिज के पाठ ना करे जिन्ना जमाती रूप च कई करदा, वो निर्मल कर्म विचों भी डंग मारी जाती है। आप जी देखो, मान लो तुसी रोज़ अमृत वेले उठदे, महाराज कृपा करदे ते ये मैं बेनती करना हुन्ना, अमृत वेले भी वही उठते ने जिन्हां दे सद्दे, जिन्हां दे घर च सद्दे जांदे। असीं कई सालों तो शब्द विचारिया, पिछों राती सदड़ा नाम खसम काले, खेमे छत्र सरैचे दिसन रात पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले। वेखो एदू वड्डा नुकता दुनिया च कोई है चाहे सुखी होने लई। ये इस करके मैं रिपीट कर लगा, एक बार अर्ज की सी, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च असी शब्द कहने हैं ना भी महाराज जी दे 6000 दे करीब शब्द ने, पर सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब च हैडिंग इसे शब्द ते आया। पहला किते भी शब्द हैडिंग नहीं आया। राग दा हैडिंग है राग श्री राग महला पहला चौपदे, मांझ महला पंजवा, गौड़ी महला पहला, पर शब्द हैडिंग नहीं आया। ईवन के 3 वारी शब्द हैडिंग आया गुरु ग्रंथ साहिब च, ते 3 वारी मारू राग विच आया है। आ जिहड़ा मैं पढ़िया इस बचन गुरु नानक साहिब दा शब्द है जी, मारू राग दी शुरुआत सलोक तो हुंदी, साजन तेरे चरण की होए रहा सद तूर। ये सलोक 2 तुकां खत्म हुंदियां ने ते हुंदा शब्द सस्सा बब्बा ते दद्दा। महाराज हैडिंग पहली बार दिंदे शब्द, उस तो बाद एक मारू राग च फिर आउंदा शब्द कि सखी सहेली गर्भ गहेली सुन शह की एक बात सुखेली। दूजी वारी शब्द हैडिंग इत्थे हुंदा है। तीजी वारी मारू राग च आउंदा है कि बाणी भगतां दी नामदेव जी के नाल हुंदा कबीर का शब्द। तीजी बार हैडिंग उत्थे है। हाँ जे किसी पाठ करदे चौथी तां लभ्या प्लीज़ मैनूं जरूर दस्सिओ, नूं कौमे च नाल जाना। जिन्नी को समझ पई सच्ची सरकार दे दर्शन करदे हां कि पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द सिर्फ 3 वारी हैडिंग आया। हुण उत्थे महाराज ने जिहड़ा सरलेख दिता है उहदे च महाराज ने 2 शब्द वरते जी, एक तिन को सद मिले,
एक सदड़ा, ये अवस्था आती है जी। हजूर कहते ने कि पिछल रात उठ के जिन्हों असी अमृत वेला कहने हैं, जेड़े सज्जन अमृत वेले उठ के इशनान करके गुरु की बख्शी रहत नूं कमांदे ने, चेते रखो अमृत वाले उठन वालियां दे घर विच गुरु नानक साहब कहते ने परमात्मा सदे भेजदा, उठो। इस तरह हुंदा है। तो मैं व्याख्या करदे एक बार बेनती की सी, ये रिपीट होगी कथा बहुत समा पहला, कि साडे पेंडू कल्चर चो शब्द है सदा। जिस घर दे विच शादी विआह हुंदा सी बच्चे दा, ते बजुर्ग घर दी माई, जो साडा पंजाब दा कल्चर सी कि माई नैन नूं बुलांदी सी, लागन नूं, ते उहनूं कहंदी सी इस पिंड विच फलाने फलाने घरां नाल साडी वरतन भाजी है, अज शाम नूं बीबियां दा गौण बैठना, साडे बाहर च गौण बैठना कहंदे सन, जिहड़ा अज बदल के लेडी संगीत हो गया हन। ते इन्हां नूं सद्दा दे दी आ रात नूं आ जाण। ते पिंडां विच बीबियां अपने घरां दे काम समेट के थाली विच दाने पा के ते गुड़ पा के, उहनूं वेल कहंदियां सन, ਉਹ ਲੈ ਕੇ आ जाना, तो साह अद्धी रात तक गाउना, चाहे बेटी का विआह होना चाहे बेटे का, अद्धी रात तक गाउंदियां रहना। पर जे मान लो विआह वाले घर के नज़दीक कंध सांझी गवांढण ना आवे, तो उन्होंने पुछ लै भी अज तां सारा पिंड आया गाउण, तू तां हमसाया है गवांढण है, तू क्यों नहीं आई? वो कहंदी आवाज़ तां मैनूं भी आउंदी रही, पर मेरे घर च सद्दा नहीं आया, मैं सद्दे तो बिना किवें गाउण आ जांदी। सच एवे अमृत वेले उठ के जिहड़ा इबादत करदा, उहनूं पहली गल चेते रखे, रब दा सद्दा हुंदा है, परमात्मा दा सद्दा। पिछों राती सदड़ा नाम खसम का लें, सदड़े वाले खसम दा नाम लेंदे ने, उन्हां नूं मिलेगा कि खेमे, छतर, सराइचे, ये सारे जिहड़े तिन्ने शब्द ने ये बादशाह नाल संबंधित ने, कि अमृत वेले उठ के तू परमात्मा दा नाम लई, चेते रखी तेरे सिर उत्ते रूहानियत दा छतर झुलेगा, तेरे वास्ते रथ पीड़े होणगे, जिन्ना सुखां नूं लोग कल्पदे ने दिन रात, तू अमृत वेले बख्शिश मालक दी लैके बंदगी करी, ये चीज़ां तां रब तेनूं आवाज़ मार के देगा। खेमे छतर सराइचे दिसन रथ पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिनको सद मिले। इत्थे सद दे दद्दे नूं सिहारी है, ਇਹਦਾ मतलब ये चीज़ां तेनू मंगनियां नहीं पैणियां, सद के देगा। मान लो आप जी अमृत वेले उठदे, याद रखियो किते बाणी पढ़दे जां दिन च इन्ने फुरना उठ पिया, हुण तां साल हो गया वक्त ना उठ पैदा, अगले दिन मैनूं उठ के दिखाओ, चेते रखियो निक्की जी सूक्ष्म में साल की कमाई की पिठ लवा के रखदा है। इनू कहंदे आ मैं बड़े यतन किए, फिर डंग मार के। दास ने एक बार अर्ज की सी, भाई वीर सिंह के जीवन की घटना है, एक पुस्तक है जे पढ़ सको। पिछले साल वो सज्जन मिले सन जिन्हों ने इत्थे लाइब्रेरी बनाई है, उन्होंने को किताब शायद नहीं सी। किताब का नाम है नाम ना बिसरै संत प्रसाद, एडिट की है बाबा करतार सिंह जी कमालीए वालियां ने, बाबा संगत सिंह कमालीए वालियां दे बेटे सन। मैनू ये किताब तकरीबन 98 के 99 एक सहतारी सिंह सज्जन सन, उन्हें दिती, टेक के बड़ा बहिंडे संगत। उहदे विच भाई साहब ने जो संगत विच बैठिया अपनी लिख चिन्हों किते लिखिया, सज्जन प्रेमियां कोल बैठिया जिहड़ी गल कीती, उस विचों कहंदे ने कि मैं जवानी च रोज़ाना दरबार साहब अमृत वेले पहुँच जाता सा कीर्तन सुन, बड़ा रस हुंदा सी। चलो इन्ना रश भी नहीं सी, उंज भी मेरी एक बेनती है गुरमुखो, जे चंगी लगे जिन्ना को कीर्तन सुनदे सुनिया, जदों भाई साहब शब्द पढ़ना उदों अपने मन की बिरती उहो जी बना लिया करिए। मान लो शब्द पढ़िया जा रहा विकारां तो बचन लई, वैगुरू मैनू बचा लै, इक्को दम उस शब्द नूं अपने अंदरों अरदास बना दईए, सतगुरु तू निर्मल है, तेरी मत निर्मल है। ये शब्द तां रागी सिंह मेरे वास्ते पढ़ते हैं, कृपा कर मैनू बचा दे। नाल सिमरन करोगे, देखियो किड्डा आनंद बनदा कीर्तन का। जे मान लो शब्द उच्ची अवस्था का पढ़िया जा रहा, अक्सर पढ़े जाते हैं जी, ये
साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। अक्सर सुनने जी शब्द, मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटै। जेड़ा उच्ची अवस्था का शब्द पढ़िया जाए उदों इक्को दम बदल ली अंदर दे ख्याल, ये सतगुरु कदी इस जन्म विच ये अवस्था मिल जाएगी। देखो फिर मन नाल नाल सिमरन करांगे ना, कीर्तन चले, कीर्तन कन्ना ने सुनना है। भावें साडी मर्यादा च लिखे इक्को वेले इक्को काम करो, तुसी फिजिकल इक्को काम कर सकते हो, मन नूं पुछ के देखो किन्ने को काम करदा है। हुण इत्थे बैठे एक काम कर थोड़ा, ये पता नहीं किन्ना को घुम घम के फिर बाहर वापस आ जाता। हुण उस नूं जे असीं वो समय में कि ना भावें घर ना कड्डो, जे घंटा संगत च आए हैं, उस सत संगत विच अंदरे अंदर शब्द चलन दईए, कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, गुरमुखो तुसी हैरान होवोगे जदों सिमरन वाहिगुरू ते शब्द दोनों का समेल होगा, अंदर तृप्त हो जाएगा। भाई साहब कहते मैं कीर्तन सुनना ते बड़ा आनंद आना। एक दिन की होया, मैं गया तो मेरा अंदर खिंडन लग पिया, दूजे दिन होर खिंडिया, तीजे दिन होर खिंडिया। कहते मेरा अंदर रस मुक गया। हट करके बैठे रहना, अखां बंद करी रखनिया। जिन्हां गुरमुखां दी कहते मैं संगत करदा सी, ना नहीं कदी उन्हें लिखिया, इन्हां शब्द क्या दाता जी। उन्होंने जाके पूछया भी मेरे अंदर रस क्यों सुक गया। ये नहीं क्या गुरबाणी का रस नहीं रहा। ये मैं बेनती आप सपोर्ट कही सी, कदी भी गुरमुखो ये शब्द ना कहा करिए कि नितनेम करदे आ बाणी चो रस नहीं आता, ये बेअदबी है। गुरबाणी हमेशा ही रस भरपूर है। जदों कहिए यही कहना भी मेरा मन अज बाणी का रस मान नहीं सकिया। जे आपां कहांगे ना बाणी च रस नहीं, इसदा मतलब बाणी च फर्क पै गया। नहीं नहीं, बाणी चो रस कदी नहीं मरता। वो कहते मेरे अंदर दा रस खत्म हो गया, जिवें लगा मैं खुश्क जिहा तुरिया फिरना वा। कहते उन्होंने गुरमुखां नूं पुछया, पुछदे आ भी तुसीं अभ्यास कित्थे करदे हो। कहते दरबार साहब चले जाना, दुपहरे सेवा भी करना। वो हस के कहते दरबार साहब अभ्यास करन दी थां है। कीर्तन हुंदा है, संगतां देगां करांदियां ने, उत्थे आवाजाई है, किसी बाग च जाओ। वो कहते दूजे दिन मैं मत्था टेक के बाग चला गया तो राम बाग गया। तो आप अमृतसर वाले वसनीकां नूं पता होना है, राम बाग का अर्थ श्री रामचंद्र नाल ना जोड़ियो। राम बाग का अर्थ है गुरु रामदास का। जिमें रमदास असीं कहने, जिथे बाबा बुढ़ा साहब जी ने चलाना किया, उस पिंड का नाम सारे असीं रमदास कहने। उंज वैसे उस पिंड का नाम है झंडे के रमदास। बाबा बुढ़ा जी की अंश घर विच हुंदा पोता, नाम रखा जाता झंडा। तो गुरु रामदास कहते हैं बाबा जी इस पिंड का नाम अज तो बाद झंडे के। तन बाबा बुढ़ा साहब कहते नहीं, सतगुरु कल्ले झंडे के रहेगा तो वसना नहीं, इसका नाम रखो झंडे के रमदास। अज झंडे का कोई नहीं ना लेंदा, सारे रमदास ही लेंदे आ जी। असल च उस पिंड का नाम गुरु रामदास के नाम ते है। भाई साहब कहते आ भी उन्हें कहा भी किते मैं राम बाग चले गए, आराम नाल कीर्तन शब्द का अभ्यास किया, वही आनंद वही रस। 6 महीने बाद उत्थे टोटा पै गया। तो इस रस्ते ते चलदियां टोटे भी पैने ने, मन ने उकना भी है। तो गुरमुख प्यारे कहते हुंदे आ जदों पहाड़ की शिखर ते जाना होवे, कई बारी चढ़ाई चढ़ के निवाण भी आ जाती। इसका मतलब ये नहीं कि ढैंदी कला है, उस तोते तो बाद नवीं तैयारी करो, अगी नवीं पहाड़ी उत्ते चढ़ना है। कहते वो 6 महीने बाद उत्थे टोटा आ गया। भाई साहब कहते असीं फिर गए। ऐसा पूछा भी अज फिर पता नहीं किन्ने दिन हो गए। वो कहते भी अभ्यास कित्थे करदे हो जी। राम बाग। कहते तुहानूं किन्ने कहता बागां 'च बह के सिमरन करीदा है। गुरु रामदास की नगरी, जिस वर्गा थां कोई नहीं हरमंदर साहब, उन्होंने छड्ड के बाहर तुरे फिरदे। दरबार साहब जाया करो। इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा भी तुसीं भेजिया मैनूं। भाई साहब कहते सी हरमंदर साहब आए, सचमुच वो बख्शिश वरतन लग पई। तो एक दिन परिक्रमा विचों गुरमुख मिले तो पुछदे आ अंदर दा की हाल है। गुरमुखो सच जे मैं सोचना जदों असीं मिलने आ, असीं पंजाब दा हाल पुछने आ, अकालियां दा हाल पुछने आ, हिंदुस्तान की राजनीति का हाल पुछने आ, कोई टावां टावां जिहड़ा एक दूजे की सुरत का हाल पुछदा है।
अपना हाल की अंदर दा। उन्हें ही पूछा की हाल है तुहाडा? कहंदे बस किरपा। कहंदे मैं एक गल तो हैरान हाँ वीर सिंह, मैं ही तुहानूं हरमंदर तो बाग च भेजिया, बाग तो बाद फिर हरमंदर च किया, ते तुसी क्यों नहीं किया, किंतु नहीं किया? कहन लगे मैं किंतु क्यों करा, मैं तो सिख रहा, ते जो तुसी कहोगे मेरे भले वास्ते कहोगे, तुसी कह के भी कहोगे किन्ने क्या, मैं फिर भी ना कहांगा मैं जगियासू हाँ। कहंदे आ मैं तेन दसा तेरे नाल बनिया की। कहंदे हरमंदर साहब तुसी रोज़ कीर्तन सुनते सी, चेते करो एक दिन तुहाडे कोल दो बजुर्ग बैठे सन, तुसी बोले नहीं, वो कीर्तन दे विच आपस च कोई गल्लां करन लग पे, तुहाडे मन च उत्थे जदों उचाट आया, इक्को फुरना पैदा होया कि इन्नी उम्र लंघ गई अजे भी इन्हां नूं पता नहीं रस की हुंदा है। कहन लगे बेटा उस हौमे दे संखू सूखम फुरने ने इन्नी वड्डी सट मारी, तेरे अंदर दे रस नूं गवा के रख दिता। पर वो गल्लां करदे सन, उन्हां दी अवस्था सी साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा। तुसी उन्हां ते शक कर लिया, तुहाडी सूक्ष्म खौमे दे डंग ने तुहाडे अंदर दा रस, ते नाल क्या दुध बड़ा कीमती है, कांजी दी एक बूंद फटा के रख देंदी है, कमाई कई सालों की हुंदी है, खौमे दी निक्की जी बूंद भी बिगाड़ पैदा कर देंदी है। दूजा शब्द जिहड़ा उन्हें कहा, कहन लगे हाँ मैनूं याद है जी ये होया। कहंदे अगली गल सुनो कि तुसी बाग च गए, रस बनिया, ते कुछ दिन पहला तुहाडे अंदर ये थॉट पैदा होया कि लोकी एवें इन्ना समा दरबार साहब बैठे आ, रस तां इत्थे भी है। कहन लगे गुरु रामदास दा दर बड़ा उच्चा है, तुहानूं तां तोरिया सी कलियां फिर सुरत पक जाए, कदी गुरु दरबार वास्ते फुरने नहीं बनाई दे। हुण देखो मेरी बेनती है कि अपने सब नाल कई सज्जन तुसी बैठे होगे जिन्हां दा नेम पहला बहुत बहुत होवेगा, हुण अंदर सुक्या होना, ते मन की पत्तरी वाच लेनी चाहिए है, जे सुक्या तो किहड़ी थां ते खौमे ने सट मारी है। मेरी अर्ज है, इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब ने सानू सिखाया कि जे तू परमार्थ कमा भी रहा है, जतन कर भी रहा है, तेरी सूक्ष्म खौमे तेरा खैड़ा नहीं छड्डदी, फिर भी अरदास करके वैगुरू मैनू किरपा करके बचा ला, मैं दुरमत च फस गया। जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो न मन को मान, दुरमत स्यों नानक फद्यो राख लिखो भगवान। तो फिर देखो गुरु ग्रंथ साहिब च इस सूक्ष्म खौमे का बड़ा जिक्र है। मैं स्थूल का किया जिदे विच पदार्थां दी है, तीर्थ जाऊं तो हों करते, पंडित पूछों तो माया राते, खौमे दे मरे ने। महाराज कहते एक दिन उसने सी बचन लिया सी, जज्जा जाने खौं किच हुआ, बोलिया नहीं, अपने मन च ही फुरना बना लिया मैं तो कुछ बन गया। महाराज कहते बस फस गया तू, बांधियो जो नलनी भ्रम सूवा, तोते नूं पकड़दे सन नलकी दे, नलकी लानी, दाना पाना थले पानी हुंदा सी, वो घुम जांदी सी, तोता थले पानी वेख के डरदा चढ़दा नहीं सी काने नूं। कहने बस जिवें तोता फस गया तू खौमे दे फुरने च फस गया। हजूर दे बचन ने कि जज्जा जानै खूं कुछ हुआ, बांधियो जो नलनी भ्रम सूवा, जो जानै हो भगत ज्ञानी। इस विच धन दा ते जिक्र ही नहीं किया, भगती ते परमार्थ दा ज्ञान कोई माड़ी गल है। जिदन ये सूक्ष्म पूर्णा बनिया कि इस संगत विच मेरे तो वड्डा ध्यान धरन वाला कोई नहीं, मेरे तो वड्डा भगत कोई नहीं, महाराज कहते आगे ठाकुर तिल नहीं मानी, तेरे इस फुरने करके मालक जी ने तेरी तिल जिन्नी गल नहीं मननी। ये गुणा का होमे है। महाराज कहते बड़े जतन किए, भगती च भी आ रहा है। हजूर दे सच्चे पात जो जानै को भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी, जो जानै हों कथनी करता। जिहड़ा कहंदा मेरे तो वध बुलारा कोई नहीं, जो मैं बोलांगा संगत मन्नेगी नहीं। प्यारे इस हंकार तो वैगुरू जी महाराज ने तो सब कुछ सुनाया जी। मैं तो एक दिन कहा सी सत्ते बलवान नूं किहड़ा कहंदा आसा की वार भुल गई, राग भुल गए जी, उन्होंने साज बजाना रबाब भुल गई, जोड़ी भुल गई, मृदंग भुल गया, हर राग चेते सी, हर सरगम चेते सी,
पर चेते रखो सब कुछ चेते होने के बावजूद जबानी बाणी चेते पर संगत कोई नहीं जाती, क्योंकि खौमे ने डंग मारिया, अंदर का रस मर चुका है। एडा वड्डा कीर्तनी है। ये गल वखरी गुरुदेव ने चरना नाल जोड़ दिया। भाई लद्दा साहब जी वर्गे परोपकारी गुरमुख अज भी मैं बेनती करांगा, जदों भी कोई संगत विच थिड़कदा दिसे प्लीज़ उहदा कदी मजाक ना उड़ाओ। जिन्ना मर्जी थिड़क जाए तुसी फिर भी गुरु नानक साहब के शब्द का आसरा लैके यत्न करियो, थिड़किया होया वापस आ जाए। डिगे हुए एक डॉलर नूं तां सारी दुनिया चुक लैंदी है, डिगे हुए जीवन वाले नूं चुकोगे तो गुरु नानक साहब की कृपा मिलेगी। मजाक ना डाइयो उहदा, क्योंकि अजे सुनाओ समुंदर में क्या जानू क्या होए। भाई लद्दा साहब सब कुछ करके आए, मुख काला किया, जोड़े गल च पाए, खोते गधे ते बैठ के आए। तो जदों गुरु अर्जुन देव जी ने बाहर निकल के कहा, भाई लद्दा जी किवें, जेड़े तेरे पिछे खलोते ने गुरु नानक दे निंदक ने। महाराज दे सामने हाथ जोड़ के कहंदा, सतगुरु मैं लद्दा तेरे दर तो फिटकिया होया दा फिटकारिया वकील बन के आया। आ शब्द सुनने वाले ने, तेरे दर तो फिटकिया दा फिटकिया वकील बन के आया। एक बेनती कर सकना। सतगुरु दी अखां भर आईयां, कहन लगे दसो। कहन लगे मैनू पता है तुसी बड़े बख्शिंद हो, तुसी अपनी बख्शिश वेखियो, साडे औगण ना देखियो। तुहाडी बख्शिश वड्डी, औगण छोटे ने। देखो एक हौमे आ गई, सूक्ष्म आई, स्थूल नहीं, पर वरताम आया गई, अंदर सब कुछ छुप गया। महाराज कहते ने जेड़ा ये कहन लग पवे मैं कथावाचक, मैं कीर्तनिया, मेरे तो वड्डा कोई नहीं। गुरु अर्जुन साहब कहते नहीं, वो उस व्यापारी की तरह है जिहड़ा लोकां नूं ड्राई फ्रूट वेचदा ते आप आटा सुक्का खांदा है, जिहड़ा लोकां नूं रेशम बेचदा ते आप खद्दर पाई बैठा है। क्योंकि वो कथनी करता है ना, जो जाना हो कथनी करता, व्यापारी बसदा जो फिरता, साध संग जे खौमै मारी, नानक ताको मिले मुरारी। महाराज का एक बचन होर लै लीए। मैं अज इस करके रोक गया सा, ये सलोक तरला है। राख पिता पर मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे। सब तो वड्डी बख्शिश है जिदन अपने औगण दिसन लग पैन। राख पिता पर मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे। जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिटियो ना मन को मान, दुरमत स्यों नानक फदियो, राख लिखो भगवान। नाथ कछु ना जानू, राख लियो भगवान। इस संदर्भ चर्त करिए भी अरदास है। नाथ कबीर रविदास साहब जी महाराज जैतसरी, नाथ कछु ना जानू, मन माया कै हाथ बिकानू, तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, खम कहियत कलयुग के साम। असी कलयुग दे कामी खां, तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, हम कहियत कलयुग के कामी। दुरमत स्यों नानक फदियो, मैनू रख लो। जिमें सतगुरु का बचन है, ग्रह तज बनखंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजू बेकार ना छोड़ी, दुरमत स्यों नानक फदियो। अजू बेकार ना छोड़ी, पापी मन मंदा, क्यों छोटूं कैसे तरूं, भवजल नित भारी, राख राख मेरे बीठला, दुरमत स्यों नानक फदियो। मैनूं तां अज सच्ची लगा गुरु तेग बहादुर साहब साडी अरदास पे करते हैं, कहंदे आ मालिक बख्श लिए संगत नूं, मन फुरने पैदा करता है। राख राख मेरे बीठला, जर शरण तुम्हारी, सरवर पंखी खेकड़ो। बाबा फरीद जी, फाई वाल 50, ये तन लहरी गढ़ थिया सच्चे, तेरी आस। इस विच सतगुरु अरदास करते। मैनू याद है बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वाले, तो एवें किसी नूं बिना वेखण तो निंदिया ना करो। मैं कई बार कहना किसी अपनी निंदिया करिए खां। रात के हनेरे च दशरथ तीर चलाए, कई बार शेर के भुलेखे विच सरवण भी मारा मर जाता है। एवें हनेरे च तीर ना छड्डी जाइए, फलाना भैड़ा फलाना भैड़ा। तो मैं एक दिन ये भी कहा सी, मैं अपने मन नूं कहना मना तू हर एक नूं तर्क करके कही जाना ये भी भैड़ा, ये भी भैड़ा।
कदी भैड़िया मना तू अपनी फोटो वेख लै, कला तू तो नहीं भैड़ा, तेन सारे भैड़े दिसन लग पे। वो शब्द एक शब्द पढ़ते कह नानक सब औगन मोह में, कहते ने इस तुक 100 वारी पढ़नी दिन दे विच कि मालिक तो किरपा करके सानू रख लै। की सियाणप है जी जीवन च। गुरु तेग बहादुर साहब का एक बचन सी, मंगल भी करने खुने, अज एवे सी दुरमत च फस गए हाँ, सानू बचा लै। बड़ी वड्डी ये गल है जी, अपने आप को मन लेना कि मैं दुरमत च फस गया। इत्थे चिक्कड़ च फसिया होया बंदा भी नहीं मानता पिया मैनू चिक्कड़ लगा होया। हजूर गुरु तेग बहादुर साहब का बचन है कि अब मैं कौन उपाओ करूं, दुरमत स्यों नानक फतेहो। हुण सतगुरु मैनू दसो मैं की उपा करा वाहिगुरू जी, मेरा मन भैड़े पासे नहीं मुड़दा पिया। अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूकै भवनिद पार परूं। मन दे शंके नहीं मिटदे पे, जन्म पाए कछ भलो ना कीनू। जन्म मिलिया पर मैंने जिंदगी च कोई चंगा काम नहीं किया। जन्म पाए कछ भलो ना कीनू, तांते अदक डरूं। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरूं। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। सुनिया मैं बहुत कुछ, नॉलेज मेरे को बड़ी है, किसी विषय ते कोई पूछे मैं बेअंत प्रमाण दे के सिद्ध करांगा, पर जिन्नी नॉलेज है उन्ना करैक्टर कोई नहीं बनया। नॉलेज होनी होर चीज़ है, करैक्टर बनना होर चीज़ है। गली असी चंगियां आचारी बुरियां। कहते मैं बड़ी सुनी कथा, बड़ा सुनिया कीर्तन। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस ज्यों उदर भरो। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पतत तरो। महाराज अज कह रहे जतन बहुत मैं कर रहे हो, बड़े जतन कीते, मिटियो ना मन को मान। पर मन की जिहड़ी सूक्ष्म खौमे में ये नहीं गई। मिटियो ना मन को मान, दुरमत स्यों स्यों दर्द करांगे नाल विच। दुरमत स्यों नानक फदियो। फदियो ऊड़ा खुला है। अपने आप को कहना मैं दुरमत च फस गया हाँ, पर नहीं प्यारियो, गुरु तेग बहादुर साहब ऐसे नहीं। ते कई बार मैं यत्न करना सन शब्द गुरु ली घट ही वरतीदा है। नहीं, गुरु कदी किते नहीं जाता, गुरु हमेशा ही नाल ने। हजूर सच्चे पातशाह कहते मैं फसिया, दुरमत स्यों नानक फदियो। राख लिहो भगवान वाहिगुरू जी मैनू फसे होए नू बचा लो, मैं फस गया दे विच। अगला बचन महाराज जी ने किया, हजूर बख्शिश करते ने बाल जवानी और बिरद फुन। बाल का लफ्जी अर्थ है जी बचपन, बालपन। जवानी भी आप समझ गए, तो पाठ इहदा जवानी ही करना है, ऐड़े नू कन्ना ला के करना है, जवानी नहीं करना। बाल जवानी अर, अर दा अर्थ इत्थे वे अते। उंज अर लफ्ज का अर्थ दुश्मन भी आउंदा है। ना डरूं अरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इत्थे अर दा अर्थ है अते। बाल जवानी जोबन दा वेला, अर अते बिरद फुन। बिरद फुन अते बिरद अवस्था, बिरद वेला बुढ़ेपे का समा। बाल जवानी और बिरद फुन तीन अवस्था जान। ये मनुखी शरीर दियां तीन पड़ां ने, तीन अवस्थावां ने। महाराज कहते ने कहो नानक हर भजन बिन। इत्थे नहीं क्या बच्चे नू माफ कर दिओ जे न्याणा है, इनू की समझ। गुरु साहब ने बाल अवस्था नू नाल लैके गल कीती, ते मैं आप नाल बाणी विचों अर्ज करनी है कि बाल अवस्था विच भी ब्रह्म ज्ञानी पैदा होया। बाल अवस्था विच अडोल सूरमे पैदा होया, जिन्हों असी कहने जवानी मस्तानी है, जवानी खनेरा है, जवानी नशा है। इस घर विच भरे जोबन विच भी इबादत वाले पैदा हुए। इत्थे बुजुर्गों उत्ते भी कृपा हुई। बाल जवानी और बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन। इन्हां तिन्हां नाल जोड़ लैनी है तुख। भावें वो
बचपन कह भावें जवानी कह भावें बुढ़ेपा कह, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब, सब अर्थ कर जाएगा तिन्ना दे। बिरथा सब ही मन, बिरथा दरथां दा आपां जाने व्यर्थ वेस्ट किसे ना काम दा। कहते ने जे तिन्ना अवस्था विच जे मान लो बचपन विच सिमरन नहीं किया, ये गल नोट कर ली, बचपन तेरा व्यर्थ चला गया। सब शब्द वरते, कला जवानी ते बुढ़ेपा नहीं। ते अज खिमा करियो, अक्सर कोई भी धर्म है बीजनाजता नहीं, अक्सर बहु गिनती भी जदों बंदा शरीर जवाब देंदा है ना, उदों कहंदा हुण परमार्थ कमा ली, जवानी च नहीं। तो मैं एक दिन बेनती की थी, ढलती उम्र को देख के माला को थाम लिया, गुनाह बेशुमार किए पर नाम गिन गिन के लिया। हजूर कहते ने बाल जवानी और बिरद फुन, तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। ये सब ही दा अर्थ तिन्ने अवस्थावां व्यर्थ ने जे तेरे कोल भजन बंदगी नहीं था। उंज तां वैसे मौत का कोई पता नहीं, सानू कोई पता नहीं कदों आनी है। सानू मैं कह रहा वाहगुरू जी नूं पता है भी कदों नूं लैके जाना है। उंज असीं कह दिंदे कोई बच्चा चला जाए, जवान चला जाए, पता नहीं कई बारी सवैकन अजे कोई दी उम्र थी थोड़ा जान दी थोड़ा सी। तो मैं भी कई बार सोचना जो असीं भी चलो बैठे होंगे सुनने जे कि जवान अजे कोई उम्र थोड़ा सी भाई साहब जान दी, मैं मन सोचना हुन्ना जिहदी जान की उम्र नहीं हुंदी, वो जांदा ही कोई नहीं, जांदा ही होवे जिहदा वेला आ जांदा है। जिनकी चीरी दरगाह पाटी तिना मरना भाई। हुण तीन अवस्था ने, बचपन जवानी ते बुढ़ेपा। बाल अवस्था चंचलपुणा है। कल असीं देखिया सी जवानी वेड़ी है, ये बहुत कुछ लैके आउंदी खाड़े जी। सच्ची गल है, जिन्होंने बारिश का पानी रोकण की जांच आ गई, वो डैम बना के लम्मा समा कढ़ जाते आ। जिन्हों तो खड़ ना रुकिया चेते रखियो सब कुछ रोड़ के लै जाता है। जवानी आई, बुढ़ेपा आया। गुरु ग्रंथ साहब ने तिना अवस्थावां का जिक्र किया है, ये किवें लंघदियां, तीन नूं 10 थां ते वंडिया। वो सी शब्द गुरु नानक साहब का जी, पहला प्यार लगा थन दुध, पर वो सिमरन का कोई नहीं जिक्र। मैं तां वो परमान ले लिया, बिरथा सब ईमान। बचपन किवें गया, पहला प्यार लगा थन दुध, दूजा माए बाप की सुध। पहला कल्ला ही दुध, फिर माँ ते प्यो का पता लग गया। तीजा भैया भाभी बेब, वेड़े च पता लगा मेरे तो बिना होर भी कोई है। माँ प्यो तो बाद भरा का पता लगा, भाभी का पता लगा, बेब का अर्थ बेबे भैन का पता लगा। पहला प्यार लगा थन दुध, दूजा माए बाप की सुध, तीजा भैया भाभी बेब, चौथा प्यार उपन्नी खेड। हुण खेडन च प्रवृत्त हो गया। आत्मा तो ही है ना, हुण खेड दे नाल नाल ऐ ने काम शुरू कर दिता। सच्ची जदों ही हुण बच्चा जदों प्रवृत्त हुंदा है ना, मैं उदन भी कहा सब तो पहला नूं जीभ आकर्षित करदी। हुण जीभ की थां ते अखां आकर्षित करदियां ने। 2.5 साल के न्याणे आईफोन है घुमाते ने, पुछो कुछ ना, ये अखां भी नाल शुरू हो गई ने। हुण निक्के निक्के न्याणे तुसीं देख लो घंटियां बद्धी बैठे। उंज वैसे मैनूं पता है सेंटा क्लारा यूनीवर्सिटी खोज करदे मैं दस्सिया सिंघां ने कि आउण वाले समय बच्चे की याद शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, इहदियां उंगलां दे पोटे करके दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाएगा, इहदियां अखां भी जांदियां रहणगियां। आउणा लंबे समय मैमोरी तो गई। हुण तुसीं स्पैलिंग बच्चों को पुछ के देखो, गूगल ते पाई हो नाल ही दस दिंदा भी ये 2 अखर लिखे, अगली पूरी वो कर दिंदा। पर उस वक्त सिर्फ आ बाहर की खेड सी। अपने की सी जी, गुल्ली डंडा खेड लिया, बांदर किला खेड लिया, आई सी ना। रात नूं किते मीठी मूठी खेड ली। हुण तां खेडदी कोई नहीं। तुसीं पंजाब जांदे हो, तुसीं जांदे हो 15 साल 20 साल बाद वो ख्याल है कि वो पंजाब का पिंड होवेगा जिवें उदों सी। जदों जांदे हो 2 दिन बाद कहंदे चलो पिछां चलीए, दिल कोई नहीं लगता, क्योंकि वो चीज़ां रही ही कोई नहीं उत्थे। एक एक मुंडा है, ये सच्ची है ना, एक एक ही है ना। बहु गिनती च मैं 90% कहाँ झूठ नहीं, एक एक मुंडा जो पहला हो गया बस उदों बाद फतेह। इस तरह जी साडे डर दे स्टेजां ते कहिंदे ने लोकी कहणगे किहड़ियां गल्लां कर ला पे।
तो साढ़े हरियाणे च गल कहते होंगे बांगरू जाट, जिन्हों पूछो ना कितने छोरे, वो कहता एक, वो कहता एक छोरा नहीं होवे, एक तो बाप होवे। भी जिन्हों तू छोरा कह रहे तेरा प्यो बनेगा कोई दिनों देखी तेन ब्लैकमेल किवें करता। वो जाटां दा ही है भी एक छोरा नहीं एक बाप होवे। मैनू बख्श दे अजे भी कुछ समझो भी साढ़े भी चलो एक ही है बंदा, मैं सच्चाई कह रहा। पर धी तो बिना समझ कोई नहीं पैंदी गृहस्थ की है। धी दस दी है पत्नी किवें हुंदी है, धी दस दी है दादी किवें हुंदी है, धी दस दी है भैन किवें हुंदी है। मैं फिर भी बेनती करा कि हुण उत्थे खेड सी वो महाराज कहते हुण तां खेडां बड़ियां ने, ते हुण सच्ची मुच्ची निक्का जिहा बच्चा 7-8 साल का बच्चा भी कहन लग पैंदा है जदों मैं कमरे च कला बैठा होना, प्लीज़ मेरा कमरा ना खड़काया करो। कहते हैं ना, वो कित्थे जाएगा हुण? कहा गुरु नानक साहब कहते हैं ये कुछ वापरदा है, ओदी एनर्जी वेस्ट हो गई। पहला प्यार लगा थन दुध, दूजा माए बाप की सुध, तीजा भैया भाभी बेब, चौथा प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पीन की धात। हुण जो खांदा फिर छेवें काम ना पूछे जात। हुण कोई रिश्ता नहीं वेखदा, ना प्यो की पग वेखदा, ना माँ की चुन्नी वेखदा, ना कोई गुरु वाल देखदा है। छेवें काम ना पूछे जात, सतवें सांझ किया करवास, वो कहते ने विआह करो। 8वें क्रोध होवा तन नास, 9वें धौले उबे शाह, 10वें दद्दा होवा, 10वें दद्दा हुआ सुआ, गए से गीत पुकारी ताहा, उड्या हंस दसाए राह। महाराज कहते ने आ कुछ बंदे नाल वापरदा प्यारिओ। ये 3 अवस्था कट्ठियां आ गई, बचपन भी आया जवानी भी। 10 महाराज कहते ने 10 बालतन 20 रवन, 30 का सुंदर कहावे, 40 पुर होए 85 पग किसे, 60 के बड़े पावे। तिन्ने गिन दिते महाराज गुरु नानक साहब ने पड़ा बना के। 10 बालपन 10 बालतन 20 रवन, 10 बचपन च 20 साल तक जवानी चल, जिन्होंने टीनेजर आप जी कहते। उंज वैसे हिंदुस्तान के पुराने ग्रंथ कहते आ कि 3 पड़ा बच्चे दे किते समझन, 7, 14 ते 21, 7-7 साल के जोड़े पाठ ने, 3 किते काबू आ जाए ना। एक वैसे तो मत कभी भी मारी जा सकती है, बंदे बुढ़िया की मर जाती है कई बार, पर फिर भी 7, 14 ते 21 सांभे जान, समझो किते लग जाएगी कहानी। हजूर कहते ने 10 बालतन 20 रवन, 30 का सुंदर कहावे। हुण योर लांदा मैनू लोग वेखण, मेरी पग मेरा सब कुछ। 40 पुर होए, कहते बस हुण पूरा अगां घटना शुरू हो गया। तो जिवें हुण डॉक्टर साहब इत्थे सारे कहंदे आ ना जी भी कितनी उम्र होगी, कह दो 42-45, कहते खंड घट खाओ, लूण घट खाओ। बाबा जी कहते बस 40 अगों टलना है पूरा, इत्थों तक ही एनर्जी। 40 पुर होए, 85 50 पग खिसै, 60 के बुढ़ेपा आवे, 70 का मतहीन, 80 का विहार न पावे, 90 का सेजहासनी, मूल न जाने आप बल, टंडोलम ढूंढम डिठ में नानक जग तुम्हें का, बिरथा सब ईमान। ये है तेरी अवस्था। चलो आप नैगेटिव क्यों बोली जाएगी सारे। गुरु घर च जदों किते बच्चों का जिक्र होंदा है तो सब तो पहला मैनू भाई तारू चेते होंदे ने। भाई तारू सिंह नहीं, तारू पोपट। आपनू पता है कि असी एक बार कथा करदे आप विचार कीती सी, करतारपुर गुरु नानक साहब का सिख होया। कुछ विद्वानां दा मत है लाहौर बाबर के हमले विच बच्चा शहीद होया। तारू भाई गुरदास साहब ने जदों सिखां दे नां लिखे, सिखां दी भगत माल विच सब तो पहला सिख जिहड़ा गुरु नानक साहब का लिखिया वो भाई तारू बच्चे नूं लिखिया। उत्थे लिखिया तारू पोपट तारिया, गुरमुख बाल सुभाए उदासी। इत्थे क्या बाल अवस्था व्यर्थ है जे सिमरन नहीं। तारू पोपट तारिया, तारू पोपट नूं गुरु नानक साहब की बख्शिश ने तार दिता। क्यों? कह लगे बाल सुभाए उदासी। जेड़ी उम्र खेडन दी सी, तारू इस उम्र विच संसार की वासना तो उपराम हो गया।
तो ਉਹਦੇ अंदर सुभाए का अर्थ है परमात्मा का प्रेम पैदा हो गया। 3 शब्द ने, बाल, सुभाए, उदासी। बचपन सी, सुभाए का अर्थ है प्रेम सहित। भाए दे अगे सस्सा औंकड़ लगी सुभाए, पर किवें उदासी हुई? मां लिंबदी पई सी जी कोठे। हुण करिए कि ये भी चलो इत्थे तो नहीं ना पता लगना, पर मैं यत्न करांगा जिन्नी देर तक बोलना अपनी मां बोली दे शब्दां नूं मर ना दियां। कोठा लिंबदी पई सी, नेरा हो गया, कहंदी वे तारू सब्जी भाजी बनानी है, चुल च अग ही बाल लै। वो न्याणा सी, वो वड्डियां लकड़ां खिच के लिया के तने नूं अग लाए। सिखां दी भगत माल च यही उहदी साखी है। अग लगे ना तो उत्तों आवाज़ दिंदी भी तारू धूं नहीं निकलिया चुल्हे चों। कहंदा मां अग नहीं लगदी। उत्तों आवाज़ दे कहंदी पुत्तर वड्डे बाद सड़दियां हुंदियां ने, पहला निक्कियां नूं ला। निक्कियां लकड़ां उत्ते वाली टाहणियां जिहड़ियां ने पत्तियां नूं ला। वो कहंदा मां पहला टाण आया कि पहला पत्तियां आईयां? वो कहंदी पोते छड्ड, जिहड़े पहला आए ने कई वारी वो बाद च फूके जांदे हुंदे आ। उन्हें टाहणियां लईयां, चिंगारी लाई, टाहणियां नूं पत्तियां नूं अग लग गई, बाद च वड्डे टाहणां नूं अग लगी। बस उस रात सुत्ता नहीं, सवेरे धर्मशाला ही आ गया। कई महीने लगातार बाबा जी दे पिछे खलोता रहना। सतगुरु एक दिन रोक लिया कि बच्चे इन्नी उम्र छोटी, सियाल दी रुत, ते तू सौन दे वेले कोई बच्चा इस तरह नहीं आउंदा। कहंदा बाबा जी मौत कोई बच्चा थोड़ा वेंदी है। सतगुरु कहंदे तेरे मां बाप हैं? कहंदा नहीं, जे टाहणा नूं पहला अग लग सकदी नहीं लगदी, टाहणियां नूं पहला लगदी है, टाण बाद विच फूके जांदे ने। बाबा जी कई बारी जम्मण वाले इत्थे बैठे रहिंदे आ, जिन्ना जन्म लिया वो पहला ही दुनिया तो चले जाते हैं। उन्हें टाहणियां तो सिक्ख्या ले ली। असल च ये घटना भाई तारू दी गुरमुखो। हुण जिहड़ा पैंदा वैगुरू हमें च नूं कदी किसे सिख नाल जोड़ी जांदा, कदी किसे नाल। ये भाई तारू नाल है। बस महाराज ने इक्को गल कही, तारू जुड़ जा, हुण तू कुल तारू होएगा। अग बुझाई। बाबर ने हमला किया, ये अग बुझाता रहा, फिर उन्होंने जिउंदे नूं फूक दिता। पर देखो बाल अवस्था है। जिस बाबा बुढ़ा साहब जी नूं आप जी हर साल याद करते हो, तो आप हर साल उन्होंने कथा करने। इस बच्चे नूं 12 साल की उम्र में ज्ञान हो गया सी। 12 साल की मैं फिर रिपीट कर देना। 1506 नूं बाबा बुढ़ा जी का जन्म है। 1518 नूं गुरु नानक साहब नूं पहली बार मिलते आ, ते 1631 नूं चलाना करते आ। 1518 तो लैके 1631 तक 113 साल इस महापुरख ने सेवा की। पर 12 साल की उम्र च कोई गल पूछी सी, बाबा जी जन्म मरण तो रहत हो सकीदा है? 12 साल की उम्र च ब्रह्म ज्ञान आप जी नूं पता होवे। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे आ कि गुरु अर्जुन देव जिस वक्त जन्म मां की कुख तो लिया, जन्म वेले ही ब्रह्म ज्ञानी सन। मेरे कहन तो मुराद, चलो मेरे तो नहीं इस पासे शायद चल सके होणगे, पर मैं बेनती करांगा कि तुसी अपने बच्चों की शुरुआत इन्हां दी एनर्जी नूं सच्ची जे जिन्ना असीं रौला पाने आ, पतत हो गए आ हो गए, जिन्नी देर तक बंदे दे मन की बीमारी नहीं खत्म हुंदी, तन नाल हट कर लोगे, कोई दिन तुहानूं मल्ली जाणगे, एक दिन सामने खलो जाणगे। जे अंदर दा रस बन गया, बाबे बुढ़े साहब नूं 12 साल की उम्र च रस बनिया, गया किते दा किते। जदों सिमरन सानू जोड़ लेगा, सिमरन विच इन्नी वड्डी ताकत है कि सिमरन तो बिना बाहर दे हालात नाल मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। सिमरन है। बच्चा बड़ा निरछल हुंदा जे। मेरी फिर बेनती जे, हो सकता है आप जी कई दिनों की बाणी पढ़ो, बच्चे नूं 1 महीना किते चेटक लग गई, सच ये भी उहदी अंदर की अवस्था मापियां तो भी अगे जा सकती है, क्योंकि रब तां भाव भगत दा भुखा है। गुरु अर्जुन दे बचपन तो ब्रह्म ज्ञानी ने, जन्म तो तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सुजस वखाणियो। गुर अर्जुन घर गुरु रामदास अजे बच्चा है, भगत उतर आयो, भगती च वो शामिल हुए। मैं बेनती करांगा, ध्रुव ते प्रहलाद बच्चे ने। मैं उस दिन क्या ध्रुव की उम्र 5 साल की दसी, प्रहलाद की उम्र भी इनू
पर गुरु ग्रंथ साहब वार वार कूक के कहते ने वो ब्रह्म ज्ञान उम्र का बथाज नहीं, इत्थे 5 साल दे नूं चेटक लगे भी ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, बाल अवस्था है। महाराज जी ने एक वचन किया, जहाँ जहाँ ध्रुव नारद टेके नैक टिकावो मोए। नामदेव कहते मैनूं उत्थे लै जा जिथे तुसीं ध्रुव नूं लै गए। तो मैं एक बार क्या, माँ बड़ी सियाणी सी, बड़ी सियाणी माँ सी। तो वो भी मैं क्या सी, क्योंकि मैं अगे आना सिक्खी दे बच्चों वाल, ये गुरु ग्रंथ साहब च बच्चे ने, बाल अवस्था है। ध्रुव दी माँ, ये पता राजे उतानपाद दे बाप का नाम है, 2 रानियां सुनीति ते सुरीची ने, एक दा पुत्र उत्तम है तो एक दा पुत्र ध्रुव है। ध्रुव हसदा हसदा खेडदा प्यो की गोद च बह गया। मतरई आई, उन्होंने अग लग गई, उन्हें निक्के जे न्याणे नूं प्यो की गोद च बैठिया तू के थले सड़ दिता, कहती चल इथों। नाल शब्द क्या, जे इस गोद च बहना सी ते इस कुख तो जन्म लैंदा, तू सौकण दा है। वो चुप करके भरिया पीता न्याणा घर तुर गया। माँ बड़ी चंगी सी, उन्हें जांदियां सर पुछया, माँ कहती दस बेटा तू इस घर च गोली है कि राणी है, मैनू एक सवाल का उत्तर दे। कहती पुत्र मैं राणी हाँ। कहता फिर बहुत माड़ा होया अज। कहती तेन होया कि? वो कहना मैनू बस एक अगले गल का उत्तर दे, तू राणी है ते जिस तख्त ते मेरा प्यो बैठा इस तख्त ते मैं किवें बह सकना वा? उन्हें बिल्कुल नहीं कहा मैनू ब्रह्म ज्ञान दे। उन्हें कहा तेन होया कि? आंदा अज मैनू तख्त चो धक्का वजिया, जे तू राणी मैनू धक्के क्यों? बड़ी सियाणी सी, कुट के सीने नाल ला के पुत्र राणियां पर तू जदों पेट वेसा मैं बंदगी कोई नहीं की, धक्के तां पैंदे आ, मेरे बच्चा बंदगी करे तख्त तेरे पैरां च रुलेगा। उन्हें ईरखा नहीं परपन दी, जे कोई दूजी हुंदी कि मैं देखनी सौकन। उन्हें कहा बच्चा 60 वजी नूं सांभ लवां। उन्हें कहा पुत मैं जन्म दी राणी खां, राजे कर पैदा होईयां, राजकुमारी सां, राजे नाल विआईयां, पर भगती नहीं कीती, तू समरण कर ये राज तेरे पैरां च। कहंदा फिर मां मैं हुण बंदगी करांगा। भाई साहब ने जदों सिख भगतां दी लिखी ना जी सारी वारता, भाई गुरदास साहब ने 10वीं वार है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला जिहड़ी पौड़ी लिखी ਉਹ ध्रुव ਦੀ लिखी। ध्रुव हसदा कर आया, पंजाबी च जी, कर प्यार प्यो कुछड़ दिता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोष मतरई कीता, डड्डो लिका मां पूछे तू सावाणी है के सुरीता? सावाणी खां जन्म दी मां उत्तर देंदी है, सावाणी समझ गए ना, मैं राणी खां, सावाणी खां जन्म दी, नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता, मेरा जीवन नहीं उच्चा मेरे बच्चे, तेनू धक्के तां पै, नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता। कहंदा मां किस उद्यम ते राज मिले, छतरू ते सब होवन मीता। एक गल वो होर कर गया, कहंदी जेड़ी मैनू मां धक्के मारदी मैनू कदी प्यार करेगी? अगों मां ने क्या कहन लगी कि देख तू पूछना किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मीता, परमेश्वर आराध्य जिद्दू होई है पत पुनीता। बाहर चलिया करन तप, मन बैरागी होए अतीता, नारद मन उपदेशिया। ये नारद चुगलखोर नहीं, याद रखियो, नारद ऋषि एक बहुत बड़ा होया। नारद मन उपदेशिया, नाम निधान अम्यो रस पीता, पिछों राधे सद्या, अवचल राज करो नित नीता। कहते ने हार चले गुरमुख जग जीता। जेड़े हार दे हुए दिसदे हो जिंदगी की बाजी जित जाते। ध्रुव का जिक्र गुरु तेग बहादुर साहब बड़ा किया। अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन, अर निरपै पद पाया, दुख हरताए बिद को स्वामी तय काहे बिसराया। उस दिन असी बचन लिया सी, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ये 2 बच्चे ने, बाल अवस्था च ब्रह्म ज्ञानी ने। चलो कईयां दे हो जाना भी ये तो पुराणा विचों आए, पुराने घटना ने ना, पर मैं एक बेनती करांगा, सरहंद दियां नीआं नूं पुछो, ठंडे बुरज नूं पुछो, ते ज्योति स्वरूप नूं पुछो, बाल अवस्था विच ब्रह्म ज्ञान की हुंदा है। ये तो साडा खून है ना।
की उम्र है साहिबजादियां दी? बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, की उम्र है उन्होंने? तो जिस दिन मां जीतो जी ने चलाना किया तो 2 साल की उम्र, पौने 2 साल की दसदे आ बाबा फतेह सिंह जी। तो संस्कार तो बाद दादी उस रात मात गुजरी जी सराहने दुध रख के रूं दी पूनी भे के पोते दे मूँह च पाती सी। उम्र की है? हर साल असी जाने तो प्लीज़ जाया करो उत्थे, जरूर अपने बच्चों को लैके जाओ। जदों छुट्टियां होंदियां ने ना घूमन घूमन जाते जे, घट्टो घट्ट जो मर्जी कमा लो, जो मर्जी खा लो प्यारिओ, जे सिक्खी चाहते हो सनीया च बच्चों को जरूर लैके जाओ। देखो उत्थे किन्ना औरा कमाल दा है। पर जे किते सिखा ने ठंडा बुरज ना ढाया हुंदा अज गल ही कुछ होर होनी सी। पर मैं बेनती करांगा, 6 पोह की रात सतगुरु छड्ड दे आनंदपुर साहिब। 7 साल 9 साल उम्र ने सारे कहने हैं ना, कई 5-7 साल वरदे। 6 पोह की रात ते 7 पोह का दिन, उस दिन असी वाचिया सी। महाराज जदों तुर लग्या सारे आनंदपुर च एक बारी बच्चों को लैके गए। 7 पोह का अमृत वेला सरसा नदी ते होया। 7 पोह की रात छोटे साहिबजादे कुम्मे माशकी की झौंपड़ी च रहे ते लक्ष्मी ब्राह्मणी ने उस दिन रोटी खुआई। 8 पोह नूं गंगू मिलिया, 8 पोह की रात सहेड़ी रहे, 9 पोह नूं सवेरे पकड़ा दिता, वो रात मुरिंडे रहे। 10 पोह 11 पोह ते 12 पोह की ककरीली रात जेड़े कपड़े सन वो भी खोले, 3 रातां ठंडे बुरज उत्ते रहे। 10 पोह 11 पोह ते 13 पोह, 3 रातां सिर्फ 2 पोते, एक दादी, एक आउंदा सिर्फ जिहड़ा दुध देण आउंदा है भाई मोती राम। कई सज्जन नूं खंडन करन लग पे, कई गल्लां परंपरावां चलदियां हुंदियां ने, हकीकत हुंदी है। 3 रातां ठंड दियां, खैमचियां मारियां, गुलेले मारे। मैं एक बार कहा सी डॉक्टर गंडा सिंह का मैं एक लेख पढ़िया, मेरे को जो मैं सतगुरु बोल रहा एवं नहीं, मेरे को एक चीज़ दे प्रूफ ने लिखती उंगलों च। असी कली नीयां की गल करते हैं, पिछे ही शुरू हुई है कि जिबा किए गए, पलीते रखे गए सन। बहुत तुसी देखो भी जिन्होंने रात कपड़ा खेस नहीं दिता, सीत वगदी बुरी ते रखे, उन्होंने पापियां ने किन्ने कु तसीहे दिते होणगे। पर जदों कचहरी च जाते आ, सूबा सरहंद पुछदा है मजाक च कौन हो तुसी, वो फिर उत्तों उतर के देंदे आ, कहंदे ने गोबिंद सिंह के पूत हम, दादी गुजरी पाहे। ये किताब का नाम है ए कथा गुरु सुतन की, दूना सिंह हडूरिया। बाबा जी बोलते आ साहिबजादे, तू पूछने कौन, तेनू पता तो है, गोबिंद सिंह के पूत हम, दादी गुजरी पाहे, जोरावर सिंह फतेह सिंह नाम हमारे आहे। मेरा नाम जोरावर सिंह, इन्हां दा नाम फतेह सिंह है। 3 दिनों के तसीहे मैनू याद है, मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी च एक कविता लिखी सी, ते उन्हें बोल के गल कही सी, ओ दुनिया के लोगों, उस सरहंद दियां इट्टां नूं मत्थे टेकिया करो, उन्हां इट्टां करके अज हिंदुस्तान आज़ाद है। उहदे शब्द सन, जिस कुल जात देश के बच्चे दे सकते हैं यूं बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो पर भविष्य है महामहान। उहदे भविख नूं, उहदे फ्यूचर नूं कोई धुंधलिया नहीं कर सकता। मैं बेनती करांगा, उम्र की है अपना कोई नहीं, पर वो बाल अवस्था नूं असी अज कदी नहीं कहते कि गुरु गोबिंद सिंह का बच्चा फतेह सिंह, तुसी भावें बजुर्ग हो गए हो, 90 साल की तुहाडी उम्र है, तुसी खुद बाबे दाड़े करके हो गए हो, पर जदों उन्हां दा नाम लओगे तो बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह कहोगे, क्योंकि सुर तो नहीं बाबियां वाली है। इसे करके अल्लाह यार खां जोगी ने जिहड़ा अपना
शहीदा ने वफा दी नज़म है। ओदा अखीरला शेर ये वे कि हम जान दे के औरों की जानें बचा चले, सिक्खी की नींव खम है सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, गद्दी तो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया में जालिमों का निशान तक मिटाएगी। जोगी जी इसके बाद कोई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। बाबा फतेह सिंह आया। हरपाल सिंह पन्नू गल बड़ी सोहनी लिखी प्रोफैसर ने अपने पटियाले। वो कहते ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जित्या, जेतू जरनैल बन के सरहंद च वड़िया। चलो मैं थोड़ा जा तां इधर तुर पिया। गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने बाल अवस्था सिमरन तो बिना नेवल कह, पर तां कह रहे ने उस गुरु तेग बहादुर दे पोते भी बाल अवस्था विच बाबे बन गए। जदों बंदा सिंह बहादुर प्रवेश करता जेतू जरनैल बन के, फतेहगढ़ साहब ना ही बाबा फतेह सिंह के नाम से आप जी पता होना। आली सिंह नूं कहंदा है मैनूं वो दिखा जिथे शहीद किया, उथे शहीद वाली जगह ते जिथे शहादत हुई, एडा राठ बंदा उथे मत्था रख के बैराग च रोया। तो ये पिछले साल मैं बेनती की सी ज्योति स्वरूप कथा करदियां कौम ने संगत ने मनी। तो मैं वार वार लेना, तुसी एक काम करो सारे, एक जिस दिन छोटे साहिबजादियां दी शहीदी है तुहाडे इत्थे रात के 11:30 बजे हुंदे आ, उत्थे 11:15 11:30 शहीदी। मैं कहना 5 मिनट सही सारी कौम जिथे भी है, भावें दुकान च है, फैक्ट्री च है, जहाज विच है, घट्टो घट्ट 5 मिनट इकागर होकर साहिबजादियां दी शहादत नूं सीने च लैके सिमरन जरूर करो। ये सारी कौम नूं चाहिदा है। समा आएगा जरूर होवेगा। गुरु साहब नीयत रास दे फुरने नूं कदी मरन नहीं देंदे, पर मैं बेनती करांगा वो बाल अवस्था है, वो बाल अवस्था प्रवान है। गुरु घर च जवानी है। जे गुरु दे पुत्र ही लै लो, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा वाहिगुरू बाबा जुझार सिंह जी ते धन धन बाबा अजीत सिंह जी जवानी की दहलीज ते पैर रखते हैं। भाई तारू सिंह जवानी की दहलीज है। गुरु घर विच बाल अवस्था विच भी ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त होए, शहादतां पाईयां जवानी विच भी ते गुरमुखो बुढ़ेपे विच भी। सच ए वे ओ बाल ओ जवानी ओ बुढ़ेपा स्वीकार हो जाता है जिहदे विच परमात्मा दा सिमरन चलण लग पे। जे बचपन तो गल शुरू हो जाए फिर तो वारी न्यारे ने। महाराज का एक बचन है, स्वस्थ विवस्था हर की सेवा, मध्यंत प्रभ जापन, नानक लंघ लगा परमेश्वर बहुड़ जन्म ना छापन। जवानी की अवस्था कमान ली है, पर गुरु तेग बहादुर साहब कहते जे खेड लिया नच लिया बचपन चला गया व्यर्थ, किड्डा वड्डा पड़ाव तुर गया जिंदगी का। जवानी चली गई, बुढ़ेपा जवानी नूं चेते करदे निकल गया। बाल जवानी और बिरध पुन 3 अवस्था जान। महाराज कहंदे आ देख कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ईमान, तिन्ने व्यर्थ ने। फिर अगला बचन करणों हुतो सो, सस्से हुंकड़े जी होड़ा नहीं, करणों हुतो सो ना, इत्थे कन्ना लगा है जी। करणों हुतो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद। करणों हुतो सो ना कियो, करणों हुतो जो करना सी, जो करना सी। महाराज कहते ने सो ना कियो, वो नहीं कीता जो करना सी। जप तप संयम धर्म ना कमाया, ये करणों हुतो से नहीं कीता। सेवा साधना जानिया हराया, ये करना सी। महाराज कहते ने करणों हुतो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद, लालच दे फंदे विच पै गया। ते ओ जिहड़ा किसे दी परवाह नहीं करदा, हे लोभा लंपट संग सिर मोरै, अनक लहरी कालोल ते, तावंत जियां बहु प्रकारंग, अनक भांत बो डोलते, नच मित्रंग नच इष्टंग नच बांधव, नच मात पिता तब लज्या। जो करना सी वो कीता नहीं,
निकल गया टाइम, एनर्जी चली गई। महाराज कहते ने करनो हुतो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद, नानक समयो टाइम समा काल, रम गयो रमदर चला गया लंघ गया, हुण नहीं आना दोबारा। दरियावां च निकले पानी वापस आउंदे आ कदी? नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध, हुण अन्या क्यों रोई जाने, क्योंकि जिहड़ा लंघ गया समा गुरु तेग बहादुर कहंदा वापस नहीं आउणा। चाहे बचपन सी चाहे जवानी सी, दोनों श्लोक इकट्ठे जोड़ के देखी। जो करना सी वो कीता नहीं, आयो सुन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म प्राणी। जो करना सी वो नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, संयम नहीं धारिया, सारी जिंदगी बस एवं ही निकल गई, पता ही कोई नहीं लगा। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंधै नित पारच। हजूर कहते करन वेले कीता नहीं, हुण रोई जाने। करनो हुतो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो। इसे करके गुरु वार वार कहता, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जिन्नी देर तक बुढ़ेपा नहीं आता मौत नहीं आती, जब लग बिकल भई नहीं बानी, जिन्नी देर तक जबान थथलांदी नहीं, भज ले रे मन सारंग पानी। अब ना भजस भजस का भाई, आवे अंत ना भजया जाए। सां बिनु करनो हुतो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद। पर एक गल होर, गुरु साहब इन्नी कृपा कर दिया, कहते हुण जो मैं बोलिया एक सकिंट जो हो गया उन्होंने भुल जा, हुण तो शुरू कर जाए। अजू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, भज ले राम बरार। खूणी समझ जा, खूणी तुर पो, जदों चल पिया उदों सवेरा तुर सही, क्योंकि उसकी बख्शिश का कोई पता नहीं, अंतले सवास्ती कृपा करता है। करनो हुतो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। हुण अगला बचन महाराज कह रहा, मन माया में रम रहो, मन माया विच रम रहो, खचित हो गया। रमना दर्द भोगना भी है, खचित होना। मन माया में रम रहो, निकसित नन्ने नू सियारी, निकसित नाहिन हाहे नू ही सियारी, निकसित नाहिन मीत। ऐ मेरे मित्र, तेरा मन माया विच बिल्कुल जुड़ चुका है, ये खचित हो गया। तो किवें खचित होया? नानक मूरत चित्र, चित्र चित्र, कृपा कृपा। इत्थे हजूर ने तत्ते थले रारा लगा जी। नानक मूरत चित्र ज्यों, छाडित डड्डे नू सिहारी है, छाडित नाहिन भीत। मन माया में रम रहो, निकसित नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों, छाडित नाहिन भीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों, ये दोवें शब्द आ गए, मूर्त भी तो चित्र भी। हो सकता लब लोभ की तरह हो। हजूर कहते ने मूर्त ते चित्र दे अर्थ आप एक ही करने हैं ना जी। तस्वीर कह लो, चित्र कह लो। छड़ दर ते छड़ना, नाहिन नहीं भीत, भीत दर ते कंध। कहते ने मन इस तरह माया विच रमिया होया जिमें कंध दे विच उकरी हुई तस्वीर। मैं उकरी शब्द वरतन लगा, टंगी हुई नहीं, टंगी हुई वाके वाकी हो जाती है, चितरी हुई वख नहीं होती। मान लो आप कंध है, तुसी कंध उत्ते पेंट कर दिओ ते पेंट करके कंध उत्ते तस्वीर बनाओ ते नाल आखो अज मूर्त ला दिओ, कित्थों लथूगी? तस्वीर तो कंध दे विच वड़ी पई। समझो, टंगी तस्वीर नहीं, टंगियां लै जांदियां ने, चितरियां नहीं लैंदियां। अगली बेनती, एक उकरी चितरी ते उकरी। मैनूं इंज लगदा सी जिवें महाराज कह रहे आ, कई बारी पत्थर दी कंध हुंदी है ते पत्थर दी कंध विचों पत्थर तराश तराश के मूर्तियां बनाईयां ने। हिंदुस्तान में बड़े टैंपल ने जिथे इट्टां तराश तराश के। हुण ये कह दिओ भी जिहड़ी पत्थर तराश के मूर्त बनाई इहनूं ला दिओ कंध तो, कंध ही ढठूगी, इहने लैणा कोई नहीं।
महाराज कहते तेरा हाल ये होया पिया, तेरा मन इस तरह माया की कंध विच वड़ गया है। ये सच्ची गल ये भी तेरा मन ही माया बन चुका है, ये विचों ये फस गया। मन माया में रम रहो, निकसित नाहिन मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों छाडित नाहिन भीत। जिमें कंध विच चितरी कोई मूरत, कंध विच उकरी कोई मूरत, उन्होंने कंध नूं कदी नहीं छड्डदी। की करेगा, तेरा मन हुण माया नूं नहीं छड्डदा पिया, इस इन्ना फस चुका है। तो सच जी इस तरह उकरिया पिया है ना। इस सिमरन वेले भी उधर भज्या जाता है, जदों छड्डन की गल करो मूँह छड्डन की करदा, अंदर फस पिया। पर वैसे रब भी तस्वीरां बनाता है। गुरु साहब का एक बचन हुंदा, चच्चा रचित चित्र है भारी, तज चित्र है चेतो चितकारी। चित्र बचित्र आए अवचेरा, तज चित्र है चेत राख चतेरा। ये मन इन्ना को फस चुका है, हुण इहदा निकलना असंभव हो गया है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते यतन कर, इस जन्म विच जिन्ने दिन तेरे को रह गए ने, बंदगी कर नूं सिरे ला लै। इसे श्लोक नूं फिर आपां अगे चलांगे। कल नूं अगले श्लोकां ते। आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी।